ना बजाने से नाखून बढ़ता है। अब माताएं तालियां काहे नहीं बजा रही कि खून का हो, अगर नाखून बढ़ी जाए, लड़ैया हो तो मुंह नोचे में मजा आए, इस वजह से तालियां नहीं बजाती हैं। और अगर ऐसी बात ना हो तो एक बार माताएं जोरदार तालियां। तो तमाम प्रकार की समस्याएं होती रहती हैं यहाँ पर। और अभी आपने देखा, इसके पहले भगवान शंकर जी का जो दृश्य चल रहा था उस पर मैंने 2 शब्द और बनाए थे, लेकिन समय नहीं मिला। भगवान शंकर हमारे भांग का सेवन किया करते थे, सब लोग जानते हैं, और जो शिवरात्रि मनाते भी हैं वो काफी हद तक सेवन भी करते हैं। तो भगवान शंकर जब भांग का सेवन करते थे तो देखिए कुछ लोगों को नशा इतना ज्यादा परेशान करता है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा नशे के लिए परेशान रहती है। तो मैंने कहा 2 शब्दों में कि रोक दो मेरे जनाजे को। एक मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है लेकिन नशे का बहुत शौकीन है, तो उसकी आत्मा क्या बोल रही है कि रोक दो मेरे जनाजे को, मुझ में जान आ रही है। रोक दो मेरे जनाजे को, मुझ में जान आ रही है। और आगे से थोड़ा राइट ले लो, भांग की दुकान आ रही है। इसके बाद जब भांग खा चुके तो आगे चले, फिर कहने लगे कि छुपा दो कफन में मेरे भांग, छुपा दो कफन में मेरे भांग, शमशान में खाया करूंगा। छुपा दो कफन में मेरे भांग, शमशान में खाया करूंगा। और जब ऊपर वाला मांगेगा हिसाब तो गोली बना बना करके खिलाया भी करूंगा। कुछ सजा ही नहीं हो पाएगी। तमाम प्रकार की समस्याएं। और जब आप लोग तालियां नहीं बजाते हैं तो कहना पड़ता है कि वो गुलाब गुलाब ही क्या, वो गुलाब गुलाब ही क्या जिसमें लाली ना हो, वो गुलाब गुलाब ही क्या जिसमें लाली ना हो, और वो गुलशन गुलशन ही क्या जिसमें माली ना हो। और एक लोग शब्द कहा करते हैं कि वो ससुराल ही क्या जिसमें कि साली ना हो। और यारों वो प्रोग्राम ही क्या जिसमें आप जैसे भक्तों की जोरदार ताली ना हो। बड़ा अच्छा लगता है जब आप बजाते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत कविता लिखते हैं तो कवियों को एक आशीर्वाद मिला है कि जो उनकी बात पर नहीं बोलेगा अगले जन्म में घर घर जा करके बजाना पड़ेगा। अब आप जानते हैं घर घर जा करके कौन बजाता है। तो जितनी देर, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो भैया, तो जितनी देर हम कहें उतनी देर बजाते रहिएगा। अच्छा, एक बार उदयराज भाई, मैं और रोहित कुमार वर्मा जी जो इस कार्यक्रम के डायरेक्टर हैं, तीनों लोग चल दिए। बीच में बातचीत हुई कि भाई भगवान शंकर को मनाते हैं और उनको मना करके कोई आशीर्वाद ले लेते हैं। तो मैं और उदयराज भाई और रोहित कुमार जी चल दिए, शंकर जी को मनाने लगे। शंकर जी मान गए, प्रकट हो गए हम लोगों के सामने। शंकर जी ने कहा भाई जो वरदान मांगना हो मांग लीजिए, लेकिन भगवान शंकर ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कह दिया कि 2 वरदान आपको एक तरह के मांगने होंगे। 2 लोग एक तरह का वरदान मांग सकते हैं, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति होगा वो ठीक उसी तरह का वरदान नहीं मांगेगा। हमने कहा चलिए ठीक है, ये शर्त मंजूर है। उदयराज भाई बड़े भैया थे हमारे, तो हमने कह दिया बड़े भाई आप ही मांग लीजिए। तो पहला नंबर तो उदयराज भाई मांगे कि शंकर जी कौनो ऐसन क्रीम दे दो जैसे हम गोरा हो जाए। दे दी भगवान शंकर ने। रोहित भाई का नंबर आया, हमने उनको भी बोल दिया, हम कहा आप भी मांग लीजिए। तो उनके मन में भी लालच आ गया, बोले भगवान जी जो उनको क्रीम दिए वही हमहू का दे दो। अब फंसी गए हम। वो लोग का जैसा रंग है उससे ज्यादा तो हमार डाउन है, देख रहे हो। तो हमने सोचा कि यार ये लोग तो गोरे हो गए, बचे अब हम। लेकिन शंकर जी ने कहा था वही वरदान मत मांगना जो वो दोनों लोग मांगेंगे। हम दिमाग लगाए, हम कहा ऐसा करो भगवान, हमका ऐसा वरदान दो कि ये दोनों लोग फिर से करिया हो जाएं। तब से आज तक बराबरी में दोस्ती चली आ रही हम लोगों की, कोई दरार नहीं। अगर 2 लोग गोरे हो जाते हम करिया तो बात मजा नहीं देती। ठीक, तो शायद अगला कार्यक्रम आपके बीच में आने वाला है। आइए, हेलो, जब तक नेक्स्ट प्रोग्राम नहीं आ रहा है तब तक